ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अंतिम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 4 सूत्रों से पूर्व पक्ष कहा गया और पंचम तथा षष्ठ इन 2 सूत्रों से सिद्धांत बताया है इस अधिकरण का व्यास जी ने। जो पूर्व पक्ष को बताने वाले सूत्र हैं उनका विचार हो गया है। सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। अंगावबद्ध उपासनाओं को विषय बना करके इस अधिकरण में विचार हो रहा है। संशय हुआ कि इन अंगावबद्ध उपासनाओं का नियम से समुच्चय ही होगा या यथाकाम अनुष्ठान होगा। पूर्व पक्ष ने बताया कि अंगावबद्ध उपासनाओं का नियम से समुच्चय अनुष्ठान होगा। उसमें 4 सूत्रों से इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए कई एक हेतु बताए गए। एक तो आश्रयभूत जो अंग है उनका समुच्चय अनुष्ठान होता है, तो आश्रित उपासनाओं का भी समुच्चय अनुष्ठान होना चाहिए, ये हेतु बताया गया। दूसरा, आश्रय तथा आश्रित उपासनाओं में उपदेश निमित्तक साम्य उपासनाएं भी सर्ववेद विहित है और उनका आश्रयभूत अंग भी सर्ववेद विहित है। ये उपदेश निमित्तक अविशेषता समानता। और तीसरा बताया था समहारात सूत्र में ये उपसंहार रूप साम्य। और चौथे सूत्र में बताया गया था गुण साधारण्य रूप साम्य। जो उपासना का आश्रय रूप गुण है उद्गीत आदि, वे समान होने से, एक होने से तदाश्रित उपासनाओं का उपसंहार मानना उचित है। ये गुण साधारण्य श्रुते इस चौथे सूत्र में प्रथम व्याख्या के रूप में बताया गया था। इसकी 2 प्रकार की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने की थी, अन्वय मुख से, व्यतिरेक मुख से। तो इन 4 सूत्रों के द्वारा बताया गया जो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक था उनका निराकरण भाष्यकार भगवान ने भाष्य में कर दिया। पंचम सूत्र है। पंचम सूत्र में पहले जो नवा ये 2 पद है ये पूर्व पक्ष के व्यावर्तक है। इससे बताया गया कि आश्रयभूत अंगों का सहभाव होने पर ही आश्रित उपासनाओं का सहभाव संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि तत्सहभाव अश्रुते। जैसा अंगों का सहभाव बताने वाला वचन है ग्रहम वा गृहीत्वा इत्यादि, ऐसे अंगाश्रित उपासनाओं के सहभाव को बताने वाला कोई वचन न होने से तत्सहभाव अश्रुते से बताया गया। और
दर्शन रूप लिंग है, सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है जो बताए गए थे पूर्व पक्ष। अब आगे ये कहा जा रहा है नच प्रतियोगम आश्रय कार्ष्ण्य उपसंहारात इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इससे निराकरण किया जा रहा है द्वितीय व्याख्या का चौथे सूत्र की। जो द्वितीय व्याख्या है यानी व्यतिरेक मुख से व्याख्यान है, उसका निराकरण करने के लिए नच प्रतियोगम इत्यादि भाष्य वाक्य है। ऐसा इस वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका देखिए, परंच इत्यादि प्रतीक के बाद गुण साधारण्य सूत्रस्य द्वितीयां व्याख्यां दूषयति न चेति। गुण साधारण्य श्रुतेश्च इस सूत्र की भाष्य में की गई जो द्वितीय व्याख्या है अथवा इत्यादि से, उसका निराकरण कर रहे हैं, उसमें दोष बता रहे हैं। न च प्रतियोगम आश्रय कार्ष्ण्योपसंहारात् आश्रितानाम अपि तथात्वं विज्ञातुं शक्यम। तो ये जो आश्रित अंग आश्रय रूप जो अंग है, उन अंगों का आश्रय कार्ष्ण्योपसंहार का अर्थ है, और प्रतियोग का अर्थ है प्रत्येक कर्मानुष्ठान में समस्त अंग रूप आश्रयों का मुख्य कर्म के साथ अनुष्ठान रूप जो उपसंहार है। प्रतियोगम आश्रय कार्ष्ण्य उपसंहारात, ये यथाश्रय भाव प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था ना, और यहाँ पर भी कहा था द्वितीय व्याख्या में। द्वितीय व्याख्या करते समय यदि इमे कर्म गुणा उद्गीतादय सर्वे सर्व प्रयोग साधारणा न सु न स्यात् ततः तदाश्रयानाम प्रत्ययानाम सहभाव का अर्थ पूर्व पक्षी करना चाहते थे कि सब अंगों का कर्म के साथ सह अनुष्ठान होता है, इसलिए तदाश्रित उपासनाओं का भी सहभाव माना जाए। ये जो कहा था, इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं प्रतियोगम आश्रय कार्ष्ण्योपसंहारात, यानी कर्म का प्रधान कर्म का जब जब भी अनुष्ठान करना है, तब प्रधान कर्म के साथ जैसे समस्त कर्मांगों का अनुष्ठान होता है, सभी अंगों का अनुष्ठान ही उनका उपसंहार है, सह अनुष्ठान सहभाव। ऐसे ये होने से आश्रित का भी सहभाव हो जाए, ये जो कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है। ये आश्रित है उपासनाएं, उन आश्रितों का भी तथात्वम यानी उपसंहार अर्थात सहभाव नियम विज्ञातुम न च शक्यम, तो इनका भी सहभाव होगा। आश्रय का सहभाव होने से ऐसा निश्चय करना संभव नहीं है। ये द्वितीय व्याख्या का निषेध करते हुए कहा। इसमें हेतु बताते हैं, आश्रय के सहभाव से आश्रित का सहभाव क्यों नहीं होगा। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति रहेगा
इसका उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि अतत्प्रयुक्तत्वात् उपासनानाम, तो उपासनाएं जो हैं वे अंग प्रयुक्त नहीं है। उपासनाओं में अतत्प्रयुक्तत्व होने से, तत्प्रयुक्तत्व का अर्थ है अंग प्रयुक्तत्व। अतत्प्रयुक्तत्व में तत्शब्द से अंग को लेना है। तो तत्प्रयुक्तत्व का अर्थ होगा अंग प्रयुक्तत्व, और अ का अर्थ निकलेगा उसका अभाव। तो उपासनाओं में अंग प्रयुक्तत्व का अभाव होने से, अतत्प्रयुक्तत्व यानी अनंग प्रयुक्तत्व होने से, आश्रय उपासनाओं के सहभाव निश्चित नहीं कर सकते। अब ये जो है आश्रय तंत्राणी अपि ही उपासनानी इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, तत्प्रयुक्तत्वा भावे तदाश्रितत्वं कथम इत्यत आह आश्रयेति। कहते हैं आपने अतत्प्रयुक्तत्वात् उपासनानाम इस वाक्य से ये बताया कि उपासनाओं में अंग प्रयुक्तत्व का अभाव है, अंग प्रयुक्तत्व नहीं है। तो उपासनाओं में अंग प्रयुक्तत्व न मानने पर अंगाश्रितत्व कैसे सिद्ध होगा? और उपासनाओं को आप अंगाश्रित मान रहे हो, अंगावबद्ध उपासनाओं को, और उनमें यदि अंग प्रयुक्तत्व नहीं है तो अंगाश्रितत्व कैसे सिद्ध होगा? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं आश्रय इत्यादि से। तो आश्रय तंत्राणी अपि ही उपासनानी कामम आश्रया भावे मा भुवन न तु आश्रय सहभावेन स्वभाव नियमम अर्हन्ति। नवा इसका अर्थ कर रहा है सूत्रस्थ नवा का, तो अभी तक व्याख्यान हुआ उसका उपसंहार है एक प्रकार से। तो ये कहते हैं आश्रय तंत्राणी अपि ही उपासनानी कामम आश्रया भावे मा भुवन। तो कामम शब्द का यहाँ अर्थ है भले ही, हिंदी में। आश्रय तंत्र उपासनाएं अर्थात अंगावबद्ध उपासनाएं वो भले ही आश्रया भावे, आश्रय का अभाव होने पर महाभुवन यानी अंग का अभाव होने पर अंगाश्रित उपासनाएं नहीं हो सकती, उनका अभाव होगा। अंगाभावे सति आश्रित उपासना नाम अभाव, यह व्यतिरेक सहचार तो रहेगा। लेकिन अंगों का सहभाव होने से, आश्रय का सहभाव होने से आश्रित उपासनाओं का भी सहभाव हो जाए, इस नियम का वो पालन नहीं करेगी अंगावबद्ध उपासनाएं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आश्रय सहभावेन, सहभाव नियमम नतु अर्हन्ति, जो शुरू में नतु है ना, उसका अन्वय अर्हन्ति के साथ है। ये तो होगा कि आश्रय का अभाव होने पर अंगावबद्ध उपासनाओं का भी अभाव होगा। लेकिन आश्रय का प्रधान कर्म के साथ सहभाव है, इसलिए आश्रित अंगावबद्ध उपासनाओं का भी सहभाव हो जाए
इस नियम का पालन वे नहीं करेगी। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्सूत्र में हेतु बताया, तत्सहभाव अश्रुते। तो जैसे आश्रयभूत उपासनाओं के सहभाव का ज्ञापक ग्रहम वा गृहीत्वा इत्यादि वाक्य है, ऐसे अंगाश्रित उपासनाओं के सहभाव को बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से ये तत्सहभाव अश्रुते रेव, इसका अर्थ है। तात्पर्य बताते हैं टीकाकार इस वाक्य का कि इदम एव तेषाम अंगाश्रितत्वम, सिद्धांति के अनुसार उपासनाओं में अंगाश्रितत्व यही है कि अंग के अभाव में उनका अभाव होने से ही, यानी व्यतिरेक सहचार का पालन करने से उपासनाओं में अंगाश्रितत्व सिद्ध होता है। उपासनाओं में अंगाश्रितत्व धर्म का प्रयोजक व्यतिरेक सहचार है। वे आश्रय का अभाव होने पर आश्रित उपासनाओं का भी अभाव हो रहा है। ये जो आश्रित उपासनाओं में व्यतिरेक सहचार का पालन करना है, यही उनमें अंग प्रयुक्तत्व है, आश्रय प्रयुक्तत्व है, अंगाश्रितत्व है। ये कह रहे हैं कि इदम एव तेषाम अंगाश्रितत्वम, तेषाम यानी उपासना नाम, उपासनाओं में अंगाश्रितत्व यही है। क्या? कि यद अंगाभावे सति असत्वम, आश्रयभूत अंगों का अभाव होने पर असत्व यानी अभाव इनका भी होना, यही अंगाश्रितत्व है। आगे न तो आश्रय स्वभावे न स्वभाव नियम, इसका अर्थ कर रहे हैं कि न तो अंग व्यापकत्वम इत्यर्थ, अंग व्यापकत्व रूप अंगाश्रितत्व उनमें नहीं है। का मतलब जहां अंग जहां जहां होगा वहां ये होनी ही चाहिए, अंग का अनुष्ठान जहां होगा वहां उपासनाओं का अनुष्ठान होना ही चाहिए। ऐसा मानेंगे तो अंग व्यापकत्व सिद्ध होगा। इनमें अंग व्यापकत्व रूप यानी अन्वय व्याप्ति नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति है। आश्रय का अभाव होने पर आश्रित का अभाव होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अंग जहां रहेगा, अंग का अनुष्ठान जहां होगा वहां अंग आश्रय आश्रित उपासनाओं का भी अनुष्ठान होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि श्रुति तो अनुपासक के द्वारा भी अंगानुष्ठान बता रही है, अनुपासक उद्गात आदि भी होते हैं। तो इस प्रकार ये उपासनाओं में अंग रूप आश्रय का सहभाव होने पर भी आश्रित उपासनाओं का स्वभाव सिद्ध नहीं होगा और उनमें आश्रितत्व भी सिद्ध हो जाएगा, अंगाश्रितत्व भी। ये सब कहा गया। जो अतत् प्रयुक्तत्वात् उपासना नाम ये हेतु था, इसकी भी उपपत्ति हुई। अब उपसंहार वाक्य है, तस्मात् यथा कामम एव उपासनानि अनुष्ठियेरन्। ये सिद्धांत है कि तस्मात् यानी पूर्व पक्षी ने बताए हुए जो जो हेतु थे उनकी अन्यथा उपपत्ति होने से, अन्यथा सिद्धि होने से,
ये निश्चित हुआ कि अंगावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान नियम से समुचित न होकर के, सहभाव नियम न होकर के यथाकाम अनुष्ठान होगा। अधिकारी में जिन जिन अंगावबद्ध उपासनाओं के फल की कामना होगी, उन अंगावबद्ध उपासनाओं का समुच्चय होगा। और यदि एक ही अंगावबद्ध उपासना के फल की कामना है तो विकल्प से अनुष्ठान होगा। नियम नहीं कि सभी अंगावबद्ध उपासनाएं एक को ही करनी है। तथा तस्मात् यथा कामम यानी इच्छानुसार जितने अंगावबद्ध उपासनाओं के फल की इच्छाएं हैं उतने ही उपासनाओं का समुच्चय। और एक सब किसी के भी नहीं है, एक के ही है तो विकल्प। ये हुआ यथाकाम अनुष्ठान। यथाकाम अनुष्ठान होगा अंगावबद्ध उपासनाओं का, ये जो सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए ये हेतु बताया गया था तत्सहभाव अश्रुते, यानी अंगावबद्ध उपासनाओं के सहभाव को बताने वाला कोई वचन न होने से, और उल्टा असहभाव को बताने वाला वचन विद्यमान है। समुच्चय नहीं होगा इसको बताने वाला तो वचन विद्यमान है, और समुच्चय अनुष्ठान को बताने वाला वचन विद्यमान नहीं है। इसलिए भी यथाकाम अनुष्ठान ही होगा, ये कह रहे हैं। यथाकाम अनुष्ठान को श्रुति बता रही है। अंतिम सूत्र है, इसका अवतरण देखिए टीका में। किंच विदुषा ब्रह्मणा अन्येषां ऋत्विजां पाल्यत्व वचनात् न स्वरूपास्तीनां सह प्रयोग इत्याह दर्शनाच्चैति। छांदोग्य उपनिषद में चौथे अध्याय में श्रुति ने बताया कि जो उपासक ब्रह्मा होता है, विद्वान ब्रह्मा होता है, वह अन्य ऋत्विजों के द्वारा जो उनके कार्यों में त्रुटि होती है, उन त्रुटियों के प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करके उनका पालन करता है। ऐसा कहा गया है। उनका पालन करने का अर्थ है उनके द्वारा जो सदोष तत्त अंगानुष्ठान हुआ, उस अंगानुष्ठानगत दोष का प्रक्षालन करना, वो होता है कुछ प्रायश्चित्त रूप व्याहृति होम आदि बताए गए हैं, वो कराता है। तो इसलिए कहते हैं कि विदुषा ब्रह्मणा अन्येषां ऋत्विजां पाल्यत्व वचनात्। पाल्यत्व वचन से यह निकलता है कि न स्वरूपास्तीनां सह प्रयोग, सभी उपासनाओं का साथ साथ अनुष्ठान नहीं होता है। यह बात ज्ञापित होती है विद्वान ब्रह्मा के द्वारा अन्य ऋत्विजों के पाल्यत्व वचन से। ये दर्शनाच्य इस सूत्र में बताया जा रहा है। सूत्र को देखिए, दर्शनाच्य तो दर्शनात् और च, ये दो
ये पद है, पूर्व सूत्र से न वा की अनुवृत्ति ले आइए और अर्थ होगा कि अंगावबद्ध उपासनाओं का अपने आश्रयभूत अंगों के सहभाव के तरह सहभाव नहीं होगा, यही प्रतिज्ञा रहेगी, अपितु यथाकाम अनुष्ठान होगा। जो पूर्व सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अंतिम वाक्य है, सिद्धांत की प्रतिज्ञा को बताने वाला है कि अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय अनुष्ठान न होकर के यथाकाम अनुष्ठान होगा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में एक हेतु जो पूर्व में बताया गया तत्सभाव अश्रुते, उसका समुच्चायक है चकार, और उससे अतिरिक्त और एक हेतु बताने वाला है दर्शनात्। तो दर्शनात् यानी श्रुति में ये देखा जा रहा है कि विद्वान ब्रह्मा अन्य ऋत्विजों के पालक है, अन्य ऋत्विज विद्वान ब्राह्मण के पाल्य है, ऐसा जो श्रुति कह रही है, श्रुति का यह कहना तब सार्थक होता है यदि कोई ये समस्त अंगावबद्ध उपासनाओं का सह अनुष्ठान का नियम नहीं होगा। हाँ, ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होता। तो ये जो है सब अंगावबद्ध उपासनाओं का सह अनुष्ठान यदि श्रुति को विवक्षित होता तब तो सभी ऋत्विजों का कोई न कोई अंगावबद्ध चिंतन श्रुति में विहित ही है और वे करते, तो सभी सर्वविद होते हैं, सभी उपासक होते हैं, तो सभी के तो सभी के सभी उपासक होते हैं ना। तो फिर एक में पाल्यत्व और एक में अपाल्यत्व ये नहीं बनता। और ऐसा श्रुति कह रही है, इससे निकलता है कि श्रुति को समस्त अंगावबद्ध उपासनाओं का सहभाव विवक्षित नहीं है। इसमें ये दर्शनाच्च ये हेतु इस प्रकार बताया गया है। इसी प्रकार से भाष्यकार भगवान इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। देखिए, दर्शयति च श्रुति असहभावम प्रत्ययानाम, तो प्रत्ययानाम यानी उपासना नाम, असहभावम श्रुति दर्शयति, तो श्रुति उपासनाओं का असमुचित अनुष्ठान बताती है, सहभाव नहीं बताती, सहभाव का अभाव बताती है। एवं वित हवै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति, तो एवं वित ब्रह्मा, ब्रह्मा का विशेषण है एवं वित्व, एवं वित्व। और वह एवं वित्व क्या चीज है, तो टीकाकार कहते हैं ब्रह्मा में एवं वित्व है ऋग्वेदादि विहित अंगलोपे विहारिति होम प्रायश्चित्तादि विज्ञानवत्वम एवं वित्वम ब्रह्मण। तो ब्रह्मा जी में एवं वित्व है कि ऋग्वेदादि विहित जो अंग है उनका कभी प्रमादवशात लोप हो जाए या सदोष अनुष्ठान हो जाए होत्रादि के द्वारा, तो विहारिति होम प्रायश्चित्तादि विज्ञान, वो इस विज्ञान का ही नाम है एवं वित्वत्व।
एवं वित्व कहो, विज्ञानवत्व यानी विज्ञान स्वयं, और ये है तो व्याहृति विज्ञानवत्वम एवं वित्वम ब्रह्मण, यानी प्रायश्चित्त का ज्ञाता होते हैं। तो एवं वित्वम हवै ब्रह्मा, एवं विद हवै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋत्विजो अभिरक्षति, रक्षा करता है। सर्व प्रत्यय उपसंहारे ही सर्वे सर्वविद इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वम इतरेषाम संकीर्तेत। यदि समस्त प्रत्ययों के सहभाव का नियम होता तो सभी उपासक होते ऋत्विक, तो उपासक ब्रह्मा के द्वारा अन्य ऋत्विजों का पालन ये वचन अप्रमाण होता, कहने की जरूरत न होती, श्रुति ये संकीर्तन न करती। लेकिन किया है, इससे ज्ञापित हो रहा है कि उपासनाओं का सहभाव विवक्षित नहीं है। तस्मात् यथा कामम उपासनानां समुच्चयो विकल्पो वा इति ये उपसंहार वाक्य हैं। तो तस्मात् यानी असहभाव दर्शनात्, श्रुति में उपासनाओं का असहभाव जो देखा जा रहा है उससे भी ये निश्चित होता है कि उपासनाओं का यानी अंगावबद्ध उपासनाओं का यथा काम समुच्चय विकल्पो वा यानी इच्छानुसार समुच्चय भी होगा और विकल्प भी होगा, यथा काम अनुष्ठान होगा। यदि समस्त अंगावबद्ध उपासनाओं का फल चाहिए तो समुच्चय अनुष्ठान, नहीं फल चाहिए तो विकल्प से अनुष्ठान। इस प्रकार ये दोनों भी होगा इच्छानुसार। इस प्रकार ये तृतीय पाद का विचार पूरा हो जाता है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ श्रीमत् शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीय पाद। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसायाम भाष्य रत्न प्रभायाम तृतीय अध्यायस्य तृतीय पाद। ये पूरा पाद आज संपन्न हुआ है ना, इसलिए ये यहीं पर पूरा रहेगा। दूसरे पाद में प्रवेश नवमी के दिन, कल अष्टमी है, परसों चतुर्थ पाद का विचार प्रारंभ करेंगे।